एक ऐसी असॉल्ट राइफल जिसकी शुरुआत रूस के तकनीकी साझेदारी से हुई, लेकिन आज उसके निर्माण का सफ़र पूरी तरह भारतीय हाथों तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से भारत ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। यूपी के अमेठी में स्थित इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी IRRPL की फैक्ट्री में AK-203 का पूरी तरह स्वदेशी संस्करण तैयार किया गया है। इस राइफल को नाम दिया गया है शेर। खास बात यह है कि कंपनी के मुताबिक इस स्वदेशी प्रोटोटाइप में इस्तेमाल किए गए सभी प्रमुख पार्ट्स और कच्चा माल भारतीय उद्योग से लिया गया है। यानी अब यह सिर्फ रूस से तकनीक लेकर भारत में राइफल असेंबल करने की कहानी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पूरी निर्माण प्रक्रिया को भारत में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश बने रहना नहीं, बल्कि आधुनिक हथियारों को भारत में डिजाइन, विकसित और बड़े पैमाने पर बनाने की क्षमता हासिल करना है। शुरुआत में AK-203 के निर्माण में रूस से आने वाले कई कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। समय के साथ भारत में इन हिस्सों का निर्माण बढ़ाया गया, यानी हर चरण के साथ विदेशी निर्भरता कम होती गई और भारतीय उद्योग की भूमिका बढ़ती गई। वहीं कंपनी के अनुसार AK-203 का 100% स्वदेशी संस्करण तैयार किया जा चुका है और इसे शेर नाम भी दिया गया है। साथ ही IRRPL के प्रबंध निदेशक और CEO मेजर जनरल सुधीश कुमार शर्मा ने इसे कंपनी और भारतीय रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उनका कहना है कि अमेठी में इस राइफल का निर्माण होना गर्व की बात है और कंपनी भारतीय सेना को तय समय से पहले राइफल उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। ये भी जान लीजिए कि AK-203 शेर देश को कितना फायदा पहुंचाएगा। तो पहला फायदा है आत्मनिर्भरता। अगर किसी देश को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी मात्रा में हथियारों की ज़रूरत है और उसके लिए लगातार दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े, तो संकट के समय कई तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर वही हथियार देश के अंदर बनाए जा रहे हों, तो सप्लाई चेन पर नियंत्रण बढ़ता है, उत्पादन क्षमता विकसित होती है और देश की रक्षा जरूरतों को घरेलू उद्योगों तक पूरा करने में सक्षम होता है। इसका दूसरा बड़ा फायदा है भारतीय रक्षा उद्योग को। AK-203 के निर्माण के लिए सिर्फ एक फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए अलग अलग पार्ट्स, मशीनरी, धातु तकनीक, परीक्षण और सप्लाई से जुड़े कई उद्योगों की ज़रूरत होती है। ऐसे में स्वदेशीकरण बढ़ने का मतलब है कि इससे भारत की पूरी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिल सकती है। इसका तीसरा बड़ा फायदा है रोजगार और तकनीकी क्षमता। जब किसी बड़े रक्षा प्रोजेक्ट में देश के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट तैयार होते हैं, तो छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी अवसर पैदा होते हैं। साथ ही भारतीय इंजीनियरों, तकनीशियनों और श्रमिकों को आधुनिक रक्षा उत्पादन से जुड़ी तकनीकी विशेषज्ञता हासिल होती है। अब थोड़ा बात करते हैं इसके उत्पादन क्षमता की। तो अमेठी के कोरवा प्लांट को बड़े पैमाने पर AK-203 के उत्पादन के लिए तैयार किया गया है। कंपनी की मौजूदा उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने की योजना है। आने वाले समय में 2 शिफ्ट में उत्पादन बढ़ाने की तैयारी बताई गई है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना के लिए बड़ी संख्या में राइफलों की ज़रूरत को पूरा करना है। भारत और रूस के बीच हुए समझौते के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 6 लाख से ज़्यादा AK-203 राइफलों के निर्माण की योजना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में अमेठी के कोरवा में इस रक्षा निर्माण परियोजना की शुरुआत की थी। उस समय भी अमेठी को भारत की रक्षा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा गया था। तो अब ये भी जान लीजिए कि इसका नाम शेर और AK-203 क्यों रखा गया। इसका नाम
शेर क्यों दिया गया, तो इसके पीछे ताकत और राज का प्रतीक बताया गया। जंगल में शेर अकेले राज करता है और अपनी अचूक ताकत के लिए जाना जाता है। भारतीय सेना की मारक क्षमता को इसी तरह घातक और शक्तिशाली बनाने के लिए यह नाम चुना गया है। साथ ही ये भी तर्क दिया गया कि इस राइफल का एक एक स्क्रू, स्प्रिंग और कच्चा माल अब भारत में ही बना है, इसलिए इस मेड इन इंडिया उपलब्धि को एक दमदार भारतीय पहचान देने के लिए इसे शेर पुकारा गया है। वहीं इस असॉल्ट राइफल का नाम AK-203 पढ़ने के पीछे रूसी इतिहास से है। AK का मतलब है ऑटोमेटिक कलाशनिकोव। इसे इसके मूल रूसी डिजाइनर मिखाइल कलाशनिकोव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने मशहूर AK-47 बनाई थी। साथ ही ये कि 203 में जो 2 है वह कलाशनिकोव राइफलों की आधुनिक 200 सीरीज को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर अमेठी में तैयार AK-203 शेर की कहानी सिर्फ एक नई राइफल की कहानी नहीं है, यह उस बदलाव की कहानी है जिसमें भारत धीरे धीरे रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी निर्भरता कम करने और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले वर्षों में इसका जवाब उत्पादन, परीक्षण और भारतीय सेना में इसके इस्तेमाल के बाद और साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि AK-203 शेर ने भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण की कहानी में एक नया अध्याय जरूर जोड़ दिया है। इस पूरे वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।